Sir, AQ number 72, the detail of domicile certificates issued in Nobel, Magam and Birwa Tahsils of Birwa constituency, indicating also the number of non-locals has been issued domicile certificates. There is as under. Serial number 123, Nobel, Magam, Birwa. Number of domicile certificates issued, Nobel 18,921, non-local nil. B. Magam 26,277 domicile certificates issues. Number of non-local nil. Birwa 62,343. Number of domicile certificates issued non-locals 52. बीरवा तहसील में जो ये 52 नॉन लोकल्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है, ये कौन से लोग हैं और किस प्रोविजन के अंडर इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है? मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहिबा पूरी वजाहत देगी इसके मुतालिक। सर, ये जो ए पार्ट बी पार्ट में नील दिखाया और सी पार्ट में जो 52 दिखाया है, टोटल जो नॉन रेजिडेंट्स जो है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए गए। ये जो 52 हैं ये ऑन मैरिज ग्राउंड्स इशू किए गए हैं कि जिन जिन की शादी हुई है उनको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला हुआ है। चलो मीर सैफुल्लाह साहब। सर, AQ नंबर 42, मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू। Sir, question number 42, A part, the due procedure for the allotment of land as per policy provisions in WOP has been followed during allotments. D, not applicable. E, not applicable. सर मेरा सवाल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी फर्म्स, कंपनीज़ और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को ज़मीनें अलाट की गई है पिछले 2 साल में। मैं जानना चाहता हूँ ये जो ज़मीनें अलाट की गई है ये किन लोगों को दी गई, किन फर्म्स और कंपनीज़ को दी गई है? इसको कहा जाता है मुझे दिस इज नॉट एप्लीकेबल। एक दूसरा सवाल में क्वेश्चन में मेरा इनसे ये है कि इसलिए कि कहते दी नहीं है, इसलिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा, दूसरा आप सुन लीजिए प्लीज़। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो ज़मीनें आपने अलाट की है क्या ये इलीगली या इन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर तो नहीं हुआ है? इसको भी नॉन एप्लीकेबल कहा जाता है। तीसरा मेरा सवाल यहाँ ये है कि जिन लोगों को ज़मीनें आपने दी है या इंटरनेशनल लोगों को दिया है या फर्म्स या कंपनीज को दी है, इनसे कितना पैसा आपने वसूल किया है? ये तो बचाए कभी जम्मू कश्मीर को कितना फ़ायदा मिला है, इसको भी नॉन एप्लीकेबल किया जाता है। ये इसे भी मुझे कहा जाता है ये नॉन एप्लीकेबल है। तीसरा मेरा ये है, मैं सवाल कर रहा हूँ कि मुझे बताइए अगर गलत तरीके से ज़मीनें अलाट की गई हैं, इन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर हुआ है, क्या ये ज़मीनें जो अलाटमेंट्स हुई हैं इनको आप कैंसिल करेंगे? इसको भी मुझे कहा जाता है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। मुझे सवाल एक करना है सिर्फ इनसे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है कस्टोडियन है जम्मू कश्मीर के ज़मीनों का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़मीनें अलाट करने का राइट भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, अगर गलत तरीके से कहीं हुआ है तो उसको कैंसिल करने का भी राइट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ एक टर्म यहाँ पे लाई गई है नॉट एप्लीकेबल। मुझे समझ नहीं आता ये नॉट एप्लीकेबल क्या है, क्यों है, मुझे बताइए क्या वजह है। जवाब सुनिए। स्पीकर साहब, मैं ऑनरेबल मेंबर की जानकारी के लिए ये क्लियर करना चाहता हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरफ से इनमें से जितनों को आपने यहाँ लिस्ट किया है किसी को ज़मीन नहीं दी गई है, किसी फर्म को नहीं, किसी इन्फ्लुएंशियल को नहीं, किसी ऐसी। हम ज़मीन जो है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को देते हैं। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ एस्टेट कायम करती है। इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में लीज पे ज़मीन देती है। अगर आपको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे सवाल है या कोई खदशात हैं, मेहरबानी करके एक नया सवाल इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को पोज कर लीजिए, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट आपको जवाब दे देगी। कहा उन्होंने नॉट एप्लीकेबल क्योंकि उन्हें दी नहीं है,
आपको डिटेल क्या दे देंगे? तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आप जनाब अली मोहम्मद सागर साहब। Third, 125. Economy contributing significantly to its GDP and employment generation. The sector provides direct and indirect livelihood opportunities to those associated with this sector, like hotel staff, tour operators, taxi drivers, souvenir vendors, and local youth in general. The following steps are being taken to enhance tourist inflow into J&K. Efforts are being made to promote various forms of tourism, such as adventure tourism, MICE tourism, golf tourism, eco-tourism, pilgrimage tourism, cultural and heritage tourism. This diversification is intended to attract a wider range of visitors. Department of Tourism has been promoting prominent tourist destinations of Jammu and Kashmir through advertising campaigns at national and international platforms. Department of Tourism J&K is considering development of offbeat destinations like Gurez, Keren, Bangas, Tosa Maidan, Aharbal and Dodpatri, Matsil, Badarwa, Sukrala Mata, Pancheri, etc. for attracting more tourists. B. Total number of visits in UT of J&K, 2023, 2 crore 11 lakh 80,011, 2024, 2 crore 35 lakh 90,081. C. The details of various infrastructure-related works taken up during the last 3 years by Tourism Department are as under. 22-23 works taken up 984, works completed 549. 23-24 works taken up 1191, completed 516. 24-25 till date works taken up 1914, works completed 1057. Part D. At present, there is no such proposal under consideration in the department.